जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद बंधन की नाशय वेगनियने। नमो नमो जय श्री वृंदावन रचि बरिशति घनि घोरी। नमो नमो जय कुंज महल नित, नमो नमो जामे सुख होरी। नमो नमो जय कुंज बिहारिन, नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोरी। आज के सत्संग में श्री दिवाकर जी का चरित्र वर्णन करेंगे। नाभाजी कहते हैं, अज्ञान ध्वांत अंतहीकरण, द्वितीय दिवाकर अवतरो। उपदेशे नृपसंग रहत नित्य आज्ञाकारी, पक्ष वृक्षिजो न्याय संत पोषक उपकारी। बानी बोला राम स्वेद सब हिन पर छाया, भक्ति चरण रज जांच विशद राघव गुण गाया। करमचंद कश्यप सदन, बहुर आए मन बपु धर्यो। अज्ञान ध्वांत अंतहीकरण, द्वितीय दिवाकर अवतर्यो। जीवों के हृदय के ज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए श्री दिवाकर भक्ति जी मानो दूसरे सूर्य के समान हुए। आपने बड़े बड़े राजा महाराजाओं को उपदेश देकर भक्ति पथ पर आरूढ़ किया। वे सब सदा सर्वदा आपकी आज्ञा का पालन करने में तत्पर रहते थे। जिस प्रकार पके हुए फलों के भार से वृक्ष नम्र हो जाते हैं, उसी प्रकार आप अपने सद्गुणों के कारण अत्यंत विनयशील थे। बड़े ही सद्भावपूर्वक संतों का पालन पोषण करते थे तथा प्राणी मात्र के उपकार में तत्पर रहते थे। आप बात बात में भोला राम इस प्रकार का उच्चारण करते थे। सबके शुभ चिंतक, सुंदर हृदय वाले थे तथा सब पर कृपा रखते थे। भक्तों की चरण रज को ही अपना सर्वस्व समझकर उसी की कामना याचना करते थे। आपने आजीवन भगवान श्री रामचंद्र जी के परम उज्ज्वल गुणों का गान किया। आपके पिता श्री करमचंद जी मानो साक्षात प्रजापति श्री कश्यप जी थे। उनके घर मानो साक्षात सूर्य भगवान ही परे भक्त श्री दिवाकर जी के रूप में प्रकट हुए। श्री सीताराम शरण भगवान प्रसाद रूप कलाजी ने आपको श्री राम जी के श्रृंगार उपासना के आचार्य श्री अग्रदेवाचार्य जी का शिष्य लिखा है। श्री दिवाकर जी की संत सेवा में बड़ी निष्ठा थी। आपके यहाँ संतों का आवागमन बना ही रहता था। जब कभी घर में सीधा सामग्री का अभाव होता तो आप अपनी गुदड़ी किसी बनिया के यहाँ गिरवी रखकर सामान लाते और जब पैसे आ जाते तो पुनः उसे छुड़ा लाते। एक बार घर पर 20 संतों की जमात आई। आपने गुदड़ी को गिरवी रखकर सीधा सामान लाकर संतों का सत्कार किया। संयोग की बात, पैसे के अभाव में गुदड़ी छुड़ा नहीं पाए और सर्दी की ऋतु आई। जब कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी तो ये कांपते हुए बनिए के पास जाकर गुदड़ी मांगने लगे, परंतु उसने तो बिना पैसे के इनसे बात भी नहीं की। भगवान की इच्छा विचार कर विवश होकर लौट आए। मारे ठंड के रात्रि में नींद नहीं आ रही थी, थर थर काँप रहे थे। बैठे बैठे भगवान का नाम संकीर्तन कर रहे थे। भक्त का क्लेश
भगवान से देखा नहीं गया। भगवान श्री राम ने स्वयं एक रजाई लाकर इन्हें ओढ़ा दी। जब बनिए ने इन्हें रजाई ओढ़े देखा तो अत्यंत क्रोध में भरकर बोला, मेरे पैसे तो तुमने दिए नहीं, स्वयं नई रजाई बनवा ली। इतना कहकर उस महालोभी तथा निर्दयी बनिए ने इनकी रजाई छीन ली। दूसरे दिन श्री राम जी ने पुनः दूसरी रजाई इनको ओढ़ने को दी। जब बनिया ने फिर इन्हें दूसरी रजाई ओढ़े देखा और पूछने पर जब उसे भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष चमत्कार मालूम हुआ तो वह अपनी करनी पर बहुत लज्जित हुआ। तुरंत ही श्री दिवाकर जी की गुदड़ी एवं रजाई लाकर वापस कर दिए और चरणों में पड़कर बार बार क्षमा मांगी। इसके बाद तो श्री दिवाकर जी की ऐसी महिमा बढ़ी कि गांव के सभी लोग शिष्य हो गए और सभी लोगों के सहयोग से इनके यहाँ खूब संतों की सेवा होने लगी। ऐसे ही आपके बहुत से चरित्र कहे सुने जाते हैं। इस प्रकार भक्त श्री दिवाकर जी का चरित्र वर्णन किया गया। बोलो भक्त भगवान की जय, संत भगवंत की जय। जय जय श्री राम।